ये 75 ज़िलों में आयोजित की जाती है, तो 75 ज़िलों के संसाधनों का उपयोग होगा और परीक्षा सुचारू रूप से चलेगी। जैसा मैंने पहले कहा था कि यह परीक्षा हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है, तो हमारी व्यवस्थाएं भी उसी प्रकार से चुस्त दुरुस्त इस बार हैं और हम कटिबद्ध हैं कि हम जो है नकल विहीन परीक्षा कराएंगे और किसी भी प्रकार का इम्पर्सोनेशन जो छद्मवेशी होते हैं उस तरह की कोई गिरोह और कोई इस तरह के कामयाब ना होने पाए, इसकी हमने व्यवस्था कर रखी है। उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये व्यवस्था है और जो पकड़े जाएंगे उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी कि वो याद करेंगे इस बात को। और अगर हमारे नकल करते हुए कोई भी पकड़ा जाएगा तो न सिर्फ हम अपनी परीक्षाओं से उनको सदा के लिए डिबार कर देंगे, हम अन्य एजेंसियों को भी, अन्य संस्थाओं को भी लिखेंगे कि इनको परीक्षा, इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। इनको अपार्ट फ्रॉम जो पुलिस एक्शन उन पर होगा, अगर पकड़े जाएंगे तो पुलिस एक्शन तो होगा ही होगा, क्रिमिनल एक्शन तो होगा ही होगा, और हम ये कार्रवाई भी उन पर करेंगे। तो इस बार बड़े सख्त उपाय किए गए हैं कि परीक्षा की शुचिता को किसी भी कीमत पर बरकरार रखी जाए, और ये हम इंश्योर करेंगे जिला प्रशासन के सहयोग से। जिला प्रशासन का हमने समीक्षा की है और हमने देखा है कि पूरी तरह से ये मुस्तैद हैं, और मुझे पूरी आशा है कि परीक्षा शांतिपूर्वक और निष्पक्ष और नकल विहीन होगी, है ना। और इस संबंध में अगर आप लोगों को कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज़। ऐसा बार बार क्यों होता है कि सॉल्वर्स को लोग बैठाते हैं, और कभी कभी ये इन्वॉल्वमेंट आई है कि डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग इसमें रहते हैं, तो इसका एक कोई ऐसा नहीं हो कि होल्ड फ्री ये सिस्टम हो जाए, ऐसे ही चीज़ें ही ना हो? नहीं, इसका देखिए ऐसा है कि सॉल्वर गैंग की जैसे आपने बात करी है, अब ये तो ऐसा है ना कि ये किसी को कोई झांसा दे रहा है। मान लीजिए हम कोई किसी प्रकार से हमें सूचना मिली और हमें झांसा दिया गया कि हम तुम्हें पास करवा देंगे, तुम्हारे बदले बैठ जाएंगे या तुम्हें नकल करवा देंगे, उसको झांसा दे के ठगी का काम कर रहे हैं। बेसिकली ये ठगी भी तो बहुत हो रहा है, इसमें ठगी का काम हो रहा है। तो जो लोग सचेत नहीं हैं, जो अभ्यर्थी भिज्ञ नहीं हैं, उनको खुद को इतना ये ज्ञान होना चाहिए कि इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं ये कितना रिस्की भरा काम है और इसके परिणाम क्या हैं। और इसको जब नहीं जानते हैं या जानते हुए ऐसा कर रहे हैं तो ये उन पर है ना कि वो झांसे में आते हैं। असल बात ये है, व्यवस्था की जहाँ तक बात है, हम लोग व्यवस्था पूरी मुकम्मल करते हैं। व्यवस्था जहाँ तक बात है, पूरी मुकम्मल व्यवस्था होती है, लेकिन हर व्यवस्था में कुछ कोई छेद निकाल के और उसको गलत तरीके से पेश करके, भ्रमित करके किसी को, और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो ये तो समाज का एक जो है एक छोटा सा रूप है, जो मैं कहूँगा कि एक विकृत रूप है। अब ये जिस कारण से भी रहा हो, इसका अध्ययन तो और भी कोई साइकोलॉजिस्ट, सोशलॉजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये विकृत रूप है कि भाई मेरिट की हत्या हो रही है। अगर हम में से कोई अभ्यर्थी अगर उसने अप्लाई किया है तो ये उसका भी दायित्व बनता है कि जो परीक्षा के नियम हैं, जो उसूल हैं, उसका हम कायदे से पालन करें। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से चाहता है हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो यह तो मेरिट की हत्या हुई ना। जिस प्रकार से किसी की हत्या होती है, तो शिक्षा जगत में ये तो मेरिट की हत्या हो रही है। इसलिए हम लोग तो ये मान के कड़े कदम उठाते हैं हम तो, लेकिन ये है कि कभी कभी वो रास्ता सब ऐसा ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं, अब उसका काट फिर निकालना पड़ता है। उसी रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, लूप होल्स क्या है ये आप बताएं, अगर कुछ बताएं तो मैं बताऊं फिर आपको। नहीं, देखिए देयर आर वो कई इशूज, उसके डायमेंशंस कई हैं। अब वो जनरल नहीं, उस पर बहुत लगाम लगा है। मैंने देखा है पिछले ये 3-4 साल से बहुत लगाम लगा है इसमें। कई गैंग यहाँ पकड़े गए हैं। ये बनारस में ही वो पब्लिक सर्विस कमीशन का कुछ हुआ था, वो पेपर लीक का मामला था कि उसने कुछ लोग यहाँ किए थे।
गैंग किए थे, बनारस में ही ये हुआ था और सॉल्वर गैंग का ही हुआ था। तो ये जो है ना, ये भी तो देखिए कि एक क्षेत्र विशेष में विशेष रूप से हो रहा है। क्षेत्र विशेष में जहाँ से भी लोग आ रहे हों, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बनारस के ही हों, जहाँ से भी आ रहे हों, जैसे भी कर रहे हों, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई पूर्व में इनको झांसा दे के, अब जैसे मान लीजिए हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन या आपका सिलेक्शन हो गया और हमने कह कि आपको किसी ने आश्वासन दे दिया कि हम इंटरव्यू में आपको पास करा देंगे, आप ऐसे भी मेरिट पर पास हो गए और उसने अपनी जो है चांदी चमका दी, उसने कहा कि साहब हम तो पास करा दिए। इस तरह की बातें भी तो कई हो रही हैं ना। तो मैं इसी बात पर बल दे रहा हूँ कि ये मेरिट की हत्या करना बंद करें और जो पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दें और पढ़ें। ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें जो मेरिटोरियस लड़का है उसका सिलेक्शन होना चाहिए और उसका सिलेक्शन तभी होगा जब फेयर परीक्षा की जाएगी, फेयर साक्षात्कार होंगे, तभी उसका होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बात ये है कि फेयर साक्षात्कार में लेकिन जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं उनको जब ये पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो चुका है, तो उनके ऊपर क्या पेपर लीक हो रहा है तो वो तो प्रशासन का फेलियर है। नहीं, अब नहीं, देखिए ऐसा है, पेपर लीक हो रहा है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ। पेपर जब कोई लीक होता है, इसका मतलब कहीं न कहीं मिली भगत उस संस्था के किसी न किसी की होती है, तभी ये होता है। क्योंकि घर का भेदिया जो है, जब तक कुछ ऐसा ना होता हो तो उनके खिलाफ एक्शन भी तो होता है। अब देखिए, जब कोई गलती, कोई रॉन्ग डूइंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसको भी सबक सीखना चाहिए। सर ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाए? डिस्ट्रिक्ट आपके जो है ये तो हमेशा देखिए हम लोग एज ए संस्था एंड एज ए प्रशासन, जिला प्रशासन जो है, हम लोग तो पूरी एहतियात बरतते हैं, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम के पहले कुछ घटना हो जाती है एग्ज़ाम को बदनाम करने के लिए, एग्ज़ाम के बाद की कुछ घटना हो जाती है। कई जगह जो है वो ये फर्जी जो है वो क्वेश्चन पेपर और ये सब बुकलेट ये छाप के बांट देते हैं, कई जगह कुछ आंसर की बांट देते हैं। तो ये तो बुराई, ये कि विकृत रूप है जो कुछ लोगों का, वो जो इस तरह की हरकतों में लीन है और कहीं न कहीं उनको कुछ कहीं पास्ट में सफलता कुछ मिल गई होगी किसी प्रकार से, इसलिए वो लीन रहते हैं, है ना। तो हम लोग तो प्रयास करते हैं कि जितने भी लूप होल्स हैं, जितने भी लूप होल्स की बात हो रही है, यथासंभव उसको प्लग करने की कोशिश करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अंदर का आदमी जैसे मिल जाता है, मान लीजिए चाहे कुछ ऐसी बात हो जाती है, कहीं न कहीं तो विश्वास करना पड़ता है ना, तो वो मिल जाता है तो इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो उस पर कड़े कदम उठाने चाहिए कि जिससे इस घटना की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें हम एग्जाम्पलरी उसमें पनिशमेंट दें, जैसे हमारी संस्था का ही कोई हो या किसी भी एग्जामिनिंग बॉडी दूसरे का भी हो सकता है, उसका है, तो उसके लिए हम लोगों को उपाय तो हम लोग कर ही रहे हैं और इस पर चेक भी लगा है, इस पर काफ़ी कुछ चेक लगा है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी कुछ चेक लगा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बदनाम है नकल की, वहाँ पे आप पीजीटी परीक्षाएं करा रहे हैं, तो उसको फुल प्रूफ कैसे करेंगे? क्या सीसीटीवी जैसे कौन बदनाम है, ये वर्गीकरण तो हमने नहीं देखा है, लेकिन मतलब जैसे मैं ही खुद कह रहा था बनारस से घटना आई है, तो आपके नॉलेज में और कौन है जहाँ से घटना ये है? बहुत सारी जनपद है, वो तो नेचुरली सारे लोगों को पता है।